अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है हैज़ की ज़्यादती। तो ये ख़वातीन का मर्द होता है हैज़ की ज़्यादती। इसमें ये होता है कि माहाना जो उनको मेंसेस आते हैं, जो हैज़ आता है, उसमें वो अपने जिस तनासब से वो पहले आ रहा होता है उस तनासब से उसकी ज़्यादा मकदार में आना शुरू हो जाता है और ये एक मर्ज़ की नौयत इख्तियार कर लेता है। तो आज इसकी ये तारीफ़ है। तो इसके असबाब में क्या है कि इसके असबाब में गर्म और मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल है, या खून की ज़्यादती है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई बच्चे की पैदाइश के बाद कोई आमल का टुकड़ा अंदर रह जाता है या कोई आलाइश का टुकड़ा ऐसा अंदर रह जाता है, तो उस वजह से भी मेंसेस रुकते नहीं हैं, बल्कि मेंसेस रूटीन में ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो या फिर ये ज़्यादा हमबिस्तरी की सूरत में भी ये मेंसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा मिलाप की सूरत में ज़्यादा ये मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। या ये होता है कि बाद दफ़ा ख़वातीन में से कोई मसलन जैसे ये सफाई वगैरह कर रही होती है, फर्श वगैरह धो रही होती हैं, गिर जाती हैं, चोट लग जाता है रैम के ऊपर या मसाने की वाली जगह के ऊपर चोट लग जाती है, या कोई बच्चा जो है वो कोई टांग वगैरह मार देता है, क्योंकि माँ या मम्मी तौर पे जो है ना शफकत शफकत मादरी उनकी ये होता है, फितरत में होता है उनके। तो बच्चे वो ऐसा कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये वालदा को परेशानी का सबब बन जाता है और उसको ये मेंसेस की ज़्यादा मकदार में आना शुरू हो जाते हैं। या बच्चा दानी के अंदर फिंसियाँ होती है, रहम के अंदर फिंसियाँ पैदा हो जाती हैं, उनकी वजह से भी ये खून ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। या अंदर की रसोली पैदा हो जाती है, रसोली के पैदा होने की वजह से भी ये मेंसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो इलामात में ये है कि इलामात जैसा कि तारीफ में बताया कि अयाम ज़्यादा मकदार में आना शुरू हो जाते हैं, यानी मेंसेस ज़्यादा मकदार में आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह मरीज़ा जो है वो निढाल और कमज़ोरी महसूस करती है। देखने वाला भी कहता है कि आपको क्या हो गया है। चेहरा जो है वो पीला जर्द हो जाता है और इस तरह चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता है, कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह ये ऐसे महसूस होता है जैसे जो है ना जी कि ये मसाने वाली जो पेड़ू जो है, ये यहाँ पे एक बोझ है, जो बोझ जो है किस टाइम नीचे ये गिर सकता है, यानी इस तरह का एक बोझ महसूस होता है और कमर में, और ये पेड़ू वाला जो मकाम है यहाँ पे दर्द जो है वो ठहर जाता है, और दर्द भी शदीद किस्म के, तो बाद दफ़ा ये लहर की सूरत में दर्द आता है, यानी दर्द ठीक हो जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। और ये शदीद किस्म की ख़वातीन जो है इसमें कमज़ोरी महसूस करती हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेहरा जो है वो बिल्कुल इसकी नुमाया इसकी कैफियत बता रहा होता है कि चेहरे के ऊपर बस मर्दगी छा जाती है। चेहरा जो है जैसे एक हशाश बशाश खातून का या नौजवान लड़कियों का ये होता है, तो उस चेहरे के ऊपर जो है वो तकरीबन पीलाहट आ जाती है, स्याही माइल होना शुरू हो जाता है। ये इसकी मेन निशानियों में से है। और इस तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि खून की कमी शदीद होने की वजह से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पसीने ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो चलते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज में ये करना है कि इसमें सादा खुराक ऐसी खवातीन को इस्तेमाल करवाई जाए, गर्म और मुहर्रक ग़िज़ाएं जो है उनको रोक दिया जाए, पकौड़े समोसे तली हुई चीज़ें इनको रोक दिया जाए, या मुरगन जितनी ये चीज़ें हैं जिसमें ये गोश्त वगैरह या कबाब वगैरह या ऐसी जो ग़िज़ाएँ हैं, बिरयानी वगैरह हो गई, ऐसी ग़िज़ाओं को वक्ती तौर पर रोक देना चाहिए। और ये ठंडी ग़िज़ाएँ जो हैं जिनमें कद्दू हैं, टिंडे हैं, आलू बुखारा है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाए ताकि खून के अंदर जो गर्मी जो मौजूद है ताकि वो नॉर्मल हो, मैदा ठीक हो, और इस तरह जो कब्ज़ जो है वो दूर हो। तो इंशाल्लाह ये ऐसा ऐसा मर्ज जो है वो दूर हो जाएगा। तो इसमें जैसा कि ये ग़िज़ाई इलाज मैंने आपको बताया, तो इसमें इलाज की सूरत में जो दवा मैं आपको बताने लगा हूँ, जो ये एक नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं और बिल्कुल बनाने में भी आसान है, और इंशाल्लाह ये 2-3 खुराकों के अंदर इंशाल्लाह जो ये हैज़ की जो ज़्यादती है, जो मेंसेस ज़्यादा मकदार में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये 2-3 खुराकों के अंदर ये आप महसूस करेंगे कि इंशाल्लाह जो पहले जो बहुतात के साथ ब्लड आ रहा था उसमें वो कमी आ गई है और वो ऐसा ऐसा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये नुस्खा आप नोट फरमा लें
उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है गेरू। ये छोटी डलियां नुमा होती है, ये आपने गेरू पहले नंबर पे लेना है। दूसरे नंबर पे है दमुल अखवाइन। नोट दोबारा कर लें, पहले नंबर पे है गेरू, दूसरे नंबर पे है दमुल अखवाइन, और तीसरे नंबर पे है संग जराहत। ये सफेद सफेद से पत्थर होते हैं। और इस तरह चौथी जो चीज है वो है माजू। माजू ये गोल गोल बेर से थोड़े से बड़े, ये इतने साइज में होते हैं। ये जितना रेठा होता है, रेठा तो अमूमी तौर पर ख्वातीन जानती हैं, यानी ये रेठे की तकरीबन मिकदार में ये माजू होता है। ये चार चीज़ों को आपने लेना है और उनको अच्छी तरीके से आपने कूटना है। कूटने के बाद बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर करके ये हाफ चाय वाला जो चम्मच है, ये आपने शरबत अंजबार, दोबारा नोट कर लें कि ये शरबत अंजबार के साथ आपने, अगर ये ब्लड बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा है तो ये आपने जो छोटा चाय वाला चम्मच है, ये भर के एक चम्मच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाफ चम्मच तो लाजमी आप इसका इस्तेमाल करिए। ये चाय वाला जो चम्मच, ये दिन में अगर ये मिकदार ज़्यादा आ रही है तो दिन में ये 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रूटीन से थोड़ा ही ज़्यादा है तो ये दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम ये सिर्फ आप इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि चंद दिनों की बात दूर की है, बल्कि ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये जो ब्लड की जो तेज़ी है वो नॉर्मल कंडीशन इख्तियार कर लेगी। जो खून के अंदर पतलापन आ गया है वो खून उसमें जो है ना वो ये रुक जाएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, और ये मैसेज आपकी रूटीन में आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।